So this reading is only for singles. Okay. तो ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी कुछ कुछ आंसर्स सुनने के लिए आए हो जो आपने अपने माइंड में ऑलरेडी रख रखे हैं, बट ये रीडिंग में आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड आंसर्स मिलने वाले हैं। आई थिंक जैसा आप सोच रहे हो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, किसी इंसान से रिलेटेड, वैसी चीज़ें नहीं है। ओके, सो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो बी रेडी फॉर दिस एंड लिसन टू दिस मैसेज वेरी केयरफुली। ओके, स्पेशली मुझे लग रहा है ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं। ये एक ही इंसान से हो सकता है, अलग अलग इंसान से हो सकता है, तीन नहीं तो दो, कम से कम दो आपके बहुत ज़्यादा हार्श हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई थिंक अभी भी आपने वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा ग्रीव देखा है, बहुत 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 ज़्यादा गिल्ट भी देखा हो सकता है, बहुत नेगेटिविटी आपने वहाँ से देखी हो सकती है। और मुझे लगता है आपने उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया था, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट की थी आपने, एंड सब कुछ बिखर गया, सेपरेशन हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर आपने दूसरे इंसान पे भी सेम चीज़ की, सेम पैटर्न में आप फंसे। सो लिसन टू दिस मैसेज। आई थिंक आपकी लाइफ में जो लव है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है टू टीच यू लेसन्स। ओके, जैसे किसी की लाइफ में करियर लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, फैमिली से रिलेटेड लॉसेस होते हैं, आपकी लाइफ में लव एक बहुत बड़ा पार्ट है आपको बहुत सारे लेसन सिखाने के लिए, बहुत सारे कर्मा लेसन सिखाने के लिए। ओके, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप इन लेसन से थोड़ा सा अनअवेयर हो, सो स्टार्ट गेटिंग अवेयर सबसे पहले तो। ठीक है, आपको हर एक इंसान के बारे में सोचना है जिनके साथ जो भी आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स रहे हैं, उस पर्सन के बारे में सोचना है। आपको ये समझना है कि उनसे आपने क्या सीखा है, उन्होंने उनके जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है, आपके अंदर क्या चेंज हुआ है, क्या अच्छा था क्या बुरा था, सारी चीज़ों को आपको नोट करना है एंड देन उनको समझने की कोशिश करनी है। ऑल्सो वन मोर थिंग, 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी तरीके से ये आपसे रेजोनेट कर रहा है 5 नंबर, तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। ओके, नाउ द थिंग इज कि जितने भी आपकी लाइफ में ये हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, एंड इफ दिस इज योर क्वेश्चन कि मेरे साथ ही क्यों एंड व्हाई आई एम नॉट गेटिंग लव, सो बिकॉज लव एक बहुत बड़ा पार्ट है आपको लेसन सिखाने के लिए, तो आई थिंक आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, स्टार्ट टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे। स्टार्ट राइटिंग डाउन ऑल द लेसन जो आपने हर इंसान से सीखे हैं। ओके, कुछ आपके साथ गलत नहीं है, आप किसी भी लूप में नहीं फंसे हो। आई थिंक वो लेसन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, आप इस वाली एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो, इस एनर्जी से आप इस एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में मोटिवेशन को लेकर आने वाले हो। आई थिंक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन। ठीक है, अंदर से भी बाहर से भी, एंड लिटरली मुझे लग रहा है आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो बी ग्रेटफुल। जैसे ही आप उन लेसन्स को समझोगे, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज थिंग्स। सबसे पहली चीज़ तो ये। नाउ सेकेंड थिंग इज कि विद इन 6 to 9 months योर विश इज गोइंग टू फुलफिल रिलेटेड टू वन पर्सन। ठीक है, मुझे लगता है कि जितने भी लेसन सीखने ज़रूरी थे वो सारे आप सीख चुके हो, वो सब आपको मिल चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा उनसे अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर जैसे आप अवेयर हो जाओगे, जैसे ही आप बहुत ग्रेटफुल वाली एनर्जी में आ जाओगे कि हाँ वो इंसान इस वजह से गया था, वो इंसान इस वजह से गया था, तो आपको सारे ना डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में, एंड आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, और नेक्स्ट मैं ये कह रही थी कि आपकी एक विश फुलफिल होने वाली है, एंड आई डू फील दैट समवन इज गोइंग टू एंटर। ये पर्सन अभी नहीं, सच बताऊं तो ये पर्सन अभी नहीं, कम से कम 9 to 10 मंथ का टाइमलाइन मुझे दिख रहा है, इतने टाइमलाइन में एंटर होंगे, और ये पर्सन आपको आपकी फैमिली के थ्रू मिलेंगे। ओके, आप फैमिली के थ्रू मिलने वाले हो इनसे, एंड ही और शी इज गोइंग टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट वाले होंगे, वो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। ओके, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत फैमिली गाय या फैमिली वुमेन हो सकती हैं ये। ठीक है, तो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा या फिर आप ही के साथ कुछ गलत है। देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ यू।
ठीक है, जितनी भी चीज़ें, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए, वो सब आपको एक लेसन सिखाने के लिए आए। एंड यूनिवर्स ने आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करा है उस इंसान से। उस जितने भी इंसानों ने आपको छोड़ा है, जितने भी आपके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, वहां से आपको सिर्फ एक प्रोटेक्शन मिली है। ओके, आप एज अ पर्सन बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हुए हो, सच बताऊं तो दैट्स द थिंग। इसके अलावा मुझे लग रहा है आपके मन में बहुत ही क्वेश्चन रहता है कि मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता, मैंने क्या गलत किया है। तो ये आंसर है इसका कि अभी तक सारे लेसन्स थे, ठीक है, और वो लेसन सिर्फ अच्छे के लिए थे। और अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो फाइनल होने वाले हैं, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन एज वेल। बट आपको इस वाली एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आते हो, एंड आप, आपका यही बिहेवियर रहता है कि आप डिस्कनेक्ट करते हो, आप बहुत डीमोटिवेट फील करते हो, आप बहुत क्रिटिसाइज करते हो अपनी लव लाइफ को, खुद को, हर चीज़ को, टाइमलाइन एंड एवरीथिंग, मुझे लगता है सब कुछ फिर से रिपीट होगा। तो इससे क्या होगा कि साइकिल्स रिपीट होने लग जाएंगे, पैटर्न्स रिपीट होने लग जाएंगे। तो खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद के बारे में सेम चीज़ बोलना, खुद को सेम तरीके से देखना, उन्हीं पास्ट की चीज़ों को याद करना इज़ नॉट गुड। ओके, 4 नंबर, 4 नंबर, अगेन 4 नंबर, आई थिंक आप पास्ट को ही लाइक सोचते हो, उसी में ही रह जाते हो कि यही मेरे साथ हमेशा होता है, प्यार में हमेशा ऐसा ही इंसान मुझे मिलता है। तो वो सारी चीज़ें करनी आपको बंद करनी चाहिए, एंड स्टार्ट लुकिंग एट योर लव लाइफ विथ अ न्यू पर्सपेक्टिव, जो पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया है इस रीडिंग में। ओके, अब इससे क्या होगा कि फिर आप न्यू चीज़ें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, नई चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ओके, मेक श्योर कि आप कोई भी पैटर्न ना रिपीट करो, कुछ भी चीज़ों को फिर से ना करो। ओके, द लवर्स, देख रहे हो कि अगर आप वो सारी चीजें खत्म कर दो ना करना, तो एक बहुत अच्छी लव स्टोरी आपके कुछ भी आप बोल लो, आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, कुछ भी आप बोल लो है। ओके, ऐसा नहीं है कि लव के मैटर में आप सेम एक्सपीरियंस करने वाले हो, सेम तरीके के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, यू ऑल्सो डिजर्व लव, यू ऑल्सो डिजर्व दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड आई थिंक वो होगा, वो सारी चीजें होंगी विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 to 10 months ये पर्सन आपकी लाइफ में कभी भी एंटर हो जाएंगे। इट्स जस्ट यू नीड टू स्टार्ट सीइंग थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यू नीड टू स्टार्ट saying beautiful affirmations about you, about your love life. Okay, and then trust me on this, आप बहुत अच्छे चेंजेस देखना स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो ये एक गाइडेंस वीडियो है आपके लिए, तो आपको इसको, इस गाइडेंस को जरूर फॉलो करना अगर आप इसे रेजोनेट करे हो तो, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो फॉलो, तो आई थिंक आप सेम चीज ही अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, सेम तरीके के लोगों को। लाइक पास्ट निकल चुका है, उसको जाने दो, लाइक उसके ऊपर लाइक होता है ना पट्टी बांध के, उसको फेंक दो पानी में, एंड न्यू चीज शुरू करो, न्यू चैप्टर, न्यू न्यू चीजें। देखो, न्यू चीजें, एक होता है ना कि ये भी सवाल आ जाता है कि नई चीजें स्टार्ट कैसे करें। नई चीजें तब स्टार्ट होती है जब आपकी सोच नई होती है, आपका सोचने का तरीका नया होता है, ठीक है, आप तरीके नए ढूंढते हो, अपने आप को चेंज करते हो इन अ मोर बेटर वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। ऐसा नहीं कि खुद को क्यों चेंज करना है, चेंज योरसेल्फ इन अ बेटर वे। आपको पता चल जाता है, हर इंसान को पता चल जाता है कि मेरे में यहाँ से दिक्कत है। सो यू नीड टू स्टार्ट चेंजिंग दोज थिंग्स जहां भी आपको दिक्कत लगती है, और जो चीज आपको आपकी बेस्ट लगती है, स्टार्ट फ्लॉन्टिंग इट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करते हो, देन ट्रस्ट मी, सब कुछ बेटर हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यू डिजर्व लव एंड यू विल गेट दैट काइंड ऑफ लव। ओके, सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, योर लव, योर लाइफ। आई थिंक आपके लिए सारी चीजें सब हर जगह सही थी, बस एक लव वो चीज खराब निकली, उसके लिए भी मैंने आपको रीजन बताया कि बहुत सारी चीजें आपको आपके प्यार के थ्रू ही मिलनी जरूरी थी, कुछ कर्मास वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो वो आपको मिले हैं। सो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दोज लेसन्स, स्टार्ट learning about those lessons more, and start being grateful. Okay,